एक बार फिर से स्वागत। अकाउंटिंग की एक नई सीरीज लेकर के आया हूं, जहां पे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट लेसन पढ़ने से पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो अकाउंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे वर्क करती है, ताकि हम फाइनल अकाउंट पे जाने से पहले किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स राइट की हुई है, जहाँ पे सबसे पहले आपके पास कैपिटल आ रहा है। तो कैपिटल क्या होता है, सिंपल टर्म्स में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल द मनी विच इज ब्रॉट बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इनटू हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल है, जो भी मनी बिजनेस मैन अपने बिजनेस में लेकर के आता है उसे कहा जाता है कैपिटल। द मनी विच इज ब्रॉट बाय द ऑनर, जो मालिक के द्वारा बिजनेस में लेकर के लाया जाता है मनी, उसे कहा जाता है कैपिटल। आइए दूसरी टर्म्स को समझते हैं, दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, जिसे हम दायित्व कहते हैं। बिजनेस में इस तरह से वो वर्क करता है। लायबिलिटीज द सब्जेक्ट which business has to be liable to pay his dues that he has taken on credit from other party. It can be in a terms of money, goods and services etc. यहाँ पे कहा गया है कि बिजनेस इस ड्यूज को देने के लिए लायबल होता है, जिम्मेदार होता है। कौन से ड्यूज, जो उसने दूसरी पार्टी से लिए हुए हैं। ये मनी में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है और सर्विसेज में भी हो सकता है। मींस सिंपल भाषा में अगर कहें तो जहां से भी बिजनेस सर्विसेज, गुड्स और मनी ऑन क्रेडिट करता है वो उसके ऊपर लायबिलिटीज कहलाती है। अगली टर्म्स पे चलते हैं। अगली टर्म्स है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, आइए उससे पहले पढ़ते हैं। व्हेन ऑनर विड्रॉ सम अमाउंट और गुड्स फॉर हिज प्राइवेट यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग इन अकाउंटिंग टर्म। ऑनर जब कुछ अमाउंट और गुड्स अपने प्राइवेट पर्पस के लिए निकालता है उसे कहा जाता है ड्राइंग। आगे चलते हैं असेट्स। असेट्स क्या होता है, द मूवेबल और नॉन मूवेबल थिंग्स। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स बिजनेस डज ऑल ऑपरेशंस इनसाइड ऑफ द बिजनेस। द थिंग्स वेयर फ्रॉम बिजनेस गेट हेल्प फॉर डूइंग हिज बिजनेस आर कॉल्ड असेट्स फॉर बिजनेस। आइए थोड़ा सिंपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो मूवेबल या नॉन मूवेबल हो सकती हैं, जिसकी सहायता से बिजनेस जो है अपने व्यवसाय कार्यों को पूरा करता है। उन्हें क्या कहा जाता है, असेट्स कहा जाता है। आइए अगली टर्म्स पे चलते हैं, दैट इज डेटर। डेटर क्या होते हैं, ऑनर डज बिजनेस फॉर गेटिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस हैज द ऑपरेशंस ऑफ सेल परचेज। बाय डूइंग दिस ऑपरेशंस बिजनेस गेट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कहा है कि ऑनर जो है बिजनेस जो है इसीलिए करता है ताकि वो प्रॉफिट को गेन कर सके। बिजनेस के अंदर सेल परचेज के ऑपरेशंस होते हैं ताकि बिजनेस जो है प्रॉफिट गेन कर सके। व्हेन बिजनेस मेक अ सेल ऑन क्रेडिट, जब बिजनेस जो है सेल करता है क्रेडिट में, एंड बिजनेस मेक सेल ऑन क्रेडिट टू डिफरेंट पार्टीज, और बिजनेस क्या करता है, डिफरेंट पार्टी को सेल करता है क्रेडिट में। दो डिफरेंट पार्टीज वर वेयर बिजनेस मेक सेल ऑन क्रेडिट, जहां बिजनेस जो है सेल करता है ऑन क्रेडिट। दोज पार्टीज हैव टू पे मनी टू बिजनेस। उन पार्टी को, अब बिजनेस ने क्रेडिट में किया हुआ है सेल, उन पार्टीज को जो है बिजनेस को मनी पे करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द टेकन क्रेडिट, जो उन्होंने क्रेडिट जो है उधार में जो चीज से ली हुई है। दैट ऑल पार्टीज आर कॉल्ड डेटर्स फॉर बिजनेस। वो सारी पार्टीज बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, डेटर्स कहलाती है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं इस चीज को बोलूं तो बिजनेस जो है सेल करता है ऑन क्रेडिट। जिन जिन पार्टीज को भी उसने सेल किया होता है ऑन क्रेडिट, उन पार्टी को बाद में जाकर के बिजनेस को पे करना होता है, क्योंकि उन्होंने उधार में सामान लिया है। वो जिनको भी बिजनेस ने उधार में माल
सेल किया है, गुड्स दी है या कोई सर्विसेज दी है, वो बिजनेस के लिए डेटर्स कहलाते हैं। आइए अगली टर्म्स पे चलते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? इन बिजनेस, बिजनेसमैन मेक परचेज ऑन क्रेडिट टू। बिजनेस में बिजनेसमैन परचेज भी करता है क्रेडिट में, जैसे वो सेल क्रेडिट में करता है, परचेज भी उसी तरह से क्रेडिट करता है। वेयर फ्रॉम बिजनेस मेक अ परचेज ऑन क्रेडिट, जहां से बिजनेस जो है परचेज क्रेडिट में करता है, दोज ऑल पार्टीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स फॉर बिजनेस। वो सारी पार्टीज बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स कहलाती है। मींस यहां पे बिजनेस हैज टू पे मनी टू अदर पार्टीज। बिजनेस मैन हैज to pay money to other parties on the behalf of for the behalf of taken credit, जो उसने क्रेडिट में taken credit of goods and services। तो अगला टॉपिक लर्न करने के लिए जरूरी है कि आपको इन 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता हो कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप तब तक इन टर्म्स को समझिए। थैंक यू।